ये बेइज्जती नहीं है, इसे कहते हैं जलील होना। वो बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये 90 की दहाई में या 80 की दहाई में जिंदा है। लोगों को जो कहेंगे लोग मान लेंगे। आज मोहसिन नकवी साहब ने भी एक झूठ बोला और कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इम्प्रूव हो गया 126 से 98 नंबर पर। पता ही नहीं चला हम इतनी तरक्की करके। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। और बात यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान का पासपोर्ट कहीं भी जाता है ना तो हर एयरपोर्ट पर पूछते हैं, अच्छा पाकिस्तान का पासपोर्ट लाए हो, तुम तो बहुत मजबूत देश से आए हो, तुम्हारा देश तो बहुत महान है। जी हाँ, मीडिया का दौर है, आपको रिकॉर्ड मिल जाता है, वन क्लिक के ऊपर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। कम हो रही है, जो डाटा है वो ये बता रहा है, यानी वही डाटा मैंने पढ़ा है वही इन्होंने पढ़ा। इनके मुल्क कैसे बढ़ गए और मेरे कैसे कम हो गए। फर्स्ट थर्ड वर्स्ट या फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है यमन के साथ है, जंग ज़दा ममालिक के साथ हमारा पासपोर्ट है जिसकी टके की इज्जत नहीं है। जय हिंद साथियों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर से रोज कोई ना कोई गुड न्यूज जो है वो आ ही रही है। अब वो चाहे पाकिस्तान में धमाके क्यों ना हो रहे हो या डेवलपमेंट हो रही हो, बात हो रही है कि आईएमएफ से ना लोन लेने के लिए 6 महीने के अंदर पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, ऐसा ख्वाजा आसिफ का बयान। अब दूसरी तरफ एक और बयान सामने आ रहा है। मोहसिन नकवी ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान के वीजा जो है वो रैंक कर रहे हैं सबसे आगे। तो ये कितनी मजे की बात है और कितनी गुड न्यूज है पाकिस्तानियों के लिए। बट वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, सच्चाई क्या है ये आप जानते हो कि कैसे कल ही खबरें आई हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान का वीजा बैन कर दिया है। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दी है अमेरिका के अंदर जाने से। तो ये साफ तौर पे कितने झूठे झूठे बयान देते फिरते रहते हैं, ये तो सबके सामने ही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पासपोर्ट पहले 135वीं रैंक पर हुआ करता था, लेकिन हमने इतनी मेहनत करी, दुनिया में पाकिस्तान की इतनी इज्जत बढ़ा दी कि अब हमारा पासपोर्ट टॉप 100 रैंक में आ चुका है। 134 से उठाकर सीधा 98वीं रैंकिंग पर लाकर खड़ा कर दिया है। पता ही नहीं चला हम इतनी तरक्की करके। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। आज मोहसिन नकवी साहब ने भी एक झूठ बोला और कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इम्प्रूव हो गया 126 से 98 नंबर पर। वो बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये 90 की दहाई में या 80 की दहाई में जिंदा है। लोगों को जो कहेंगे लोग मान लेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि पढ़े लिखे नहीं है, कोशिश भी नहीं करते या गधे हैं बिल्कुल। और 126 नंबर तो है ही नहीं, और इस बार टोटल ममालिक ही 101 है, तो 126 आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फर्स्ट थर्ड वर्स्ट या फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है यमन के साथ है, जंग ज़दा ममालिक के साथ हमारा पासपोर्ट है जिसकी टके की इज्जत नहीं है। ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान 126 में से 98 पे आ गया, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई और पाकिस्तान जो है वो अब पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट के ऊपर ज़्यादा दुनिया के ममालिक में बग़ैर वीज़ों के जा सकते हैं। तो मैं ज़रा आदाद शुमार निकाल के आपके सामने रख देता हूँ। देखिए ये डिजिटल है, तो 2024 में 34 ममालिक में सफ़र किया जा सकता था बग़ैर वीज़ा के। 2025 में ये ममालिक कम होके 33 हो गए और 2026 में ये ममालिक मज़ीद कम होके 31 हो गए। तो ये तो तादाद मीडिया का दौर है, आपको रिकॉर्ड मिल जाता है, वन क्लिक के ऊपर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। कम हो रही है, जो डाटा है वो ये बता रहा है, यानी वही डाटा मैंने पढ़ा है वही इन्होंने पढ़ा। इनके मुल्क कैसे बढ़ गए और मेरे कैसे कम हो गए। फिर 2033 में, अच्छा ये कहते हैं 126वें नंबर से पाकिस्तान 98वें नंबर पे आ गया है। अब ये भी देख लें आप। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले महीनों में हम पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में इतनी बढ़ा देंगे कि टॉप 50 में तो पासपोर्ट आ जाएगा। और इतना ही नहीं, हर जगह जहां भी कोई पाकिस्तानी अपना हरा पासपोर्ट लेकर जाएगा तो उसे इमिग्रेशन पर ज्यादा इज्जत मिलेगी। देश तो बहुत महान है। जी हाँ, ये एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूं मैं पाकिस्तानी सरकार के आपको। इतना अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं, पाकिस्तान आज भी पासपोर्ट की रैंकिंग में यमन, नेपाल, इराक, सीरिया जैसे देशों की श्रेणी में आता है और पूरे वर्ल्ड में चौथा सबसे घटिया पासपोर्ट आज भी पाकिस्तान का है। और इस चीज पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोहर लगा दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही बांग्लादेश समेत पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया है। जी हाँ, यहाँ के लोग अब अमेरिका नहीं जा सके, को इज्जत मिलने लगी है। मैं पिछले हफ्ते ही गया था यूरोप, वहां पर इमिग्रेशन वालों ने हाथ में हरा पासपोर्ट देखकर मुझे लाइन से निकाल लिया और कई घंटों तक पूछताछ करी।
की ऐसे ही अपने कई वाकया सब लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। यानी कि पाकिस्तान की इस बार बेइज्जती नहीं हुई है, इन्हें जलील किया गया है। हालांकि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये जो रैंकिंग है ये बढ़ती कैसे है, यानी कि किसी देश को टॉप 10 में आना है तो क्या करना पड़ेगा। क्या ये जो रैंकिंग की रैंक है, लेकिन आज भी उतने ही देशों में वीजा फ्री एंट्री है जितने की 2021 में भी थी। और ये वीजा फ्री एंट्री तभी मिलती है किसी देश के नागरिकों को जब वहां के लोगों का व्यवहार सही होता है, जहां के लोग गलत व्यवहार नहीं करते, गलत काम नहीं करते और साथ ही उनकी जेब में पैसा हो खर्च करने के लिए। उसी हिसाब से देश अपने यहां पर उन्हें वीजा फ्री एंट्री देते हैं। तो अब आपका सवाल होगा कि पाकिस्तान की रैंकिंग पता लग गई, हमारी क्या है। तो इस पर आज अफगानिस्तान 2026 में 101 पे है। तो अफगानिस्तान ने तो इसका मतलब है कि 8 दर्जे तरक्की कर ली है। ये ऐसा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, आपको धोखा देते हैं। 2023 में जब अफगानिस्तान 109 पे था तब पाकिस्तान 106 पे था। 2024 में अफगानिस्तान 104 पे था, आखिरी नंबर पे तो पाकिस्तान 101 पे था। फिर 2025 में जब अफगानिस्तान 106 पे था तो पाकिस्तान 103 पे था, यानी आखिरी नंबर 106 था उस वक्त। इज्जत है ये आपके सामने। तो नादरीन, ये डाटा है जो मैंने आपके सामने रख दिया। पाकिस्तान 98 नंबर पे है और जो सबसे बुरा मुल्क है वो अफगानिस्तान है, फिर इराक है, फिर शाम है और पाकिस्तान और यमन एक साथ ही हैं। यानी सबसे बुरा अफगानिस्तान, इराक और शाम, ये 3 मुल्क बहुत बुरे हैं। और यमन और पाकिस्तान, यमन में जंग लगी हुई है, खाना जंगी चल रही है, गोला बारूद चल रहा है, वो पाकिस्तान के बराबर आ गया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है। और जिन्होंने किया उनके आप चेक करें अल्लल्ले तलल्ले। वीआईपी कल्चर चुक के रखो। पाकिस्तान के पास भी 98 नंबर है रैंकिंग में, यमन के पास भी 98 नंबर है रैंकिंग में। नंबर वाइज हम 2 दर्जे ऊपर आए हैं, शायद 2 या 3, लेकिन बेसिकली इंपैक्ट हमारा कम हुआ है। पिछले साल हमारा स्कोर जो था पासपोर्ट का वो था 33। इसका मतलब है कि हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट, जो पासपोर्ट मैं होल्ड करता हूँ, 33 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते थे। इस बार हमारा जो नंबर है वो है 31। इसका मतलब है मैं सिर्फ 31 ममालिक में बगैर वीज़े के जा सकता हूँ। ये पावर होती है पासपोर्ट की। हमारा थर्ड वर्स्ट या फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है यमन के साथ है, जंग ज़दा ममालिक के साथ। इसके पास कितने पाकिस्तानी पासपोर्ट है नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये, इसका मकसद ये था कि फैक्ट चेक करना। ये हुकूमत जिस दीदा दलेरी से झूठ बोलती है, जिस तरह मुंह चुक के झूठ बोलती है, आप बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे कई हुकूमत ऐसे सोच के, लोग वैसे अल्लाह से डर के मारे इतना झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये हुकूमत है कि झूठ के अलावा ये कुछ बोलती नहीं। कल भी पाकिस्तान के पासपोर्ट की बहुत बुरी हालत थी। ये पीडीएम के रिजीम की मैं आपको बातें बता रहा हूं सारी। ये तो हमेशा से पाकिस्तान का पासपोर्ट जैसा कि आपने देखा साथियों, कैसे खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि अब पाकिस्तान सबसे वर्ल्ड में कहो आप या फिर सब चीज में आगे रैंक कर रहा है। अब बात हो रही है कि मोहसिन नकवी का कहना है, मोहसिन नकवी ने बयान दिया है कि पाकिस्तान जो है सबसे आगे रैंक कर रहा है वीजा में। अब ये सबसे मजे की बात ये है, जब पाबंदी लगा दी, सऊदी ने तुम्हें एंट्री नहीं करने को मना कर दिया है, अमेरिका ने बंद कर दिया, तो ये वीजा लेकर के जा कहाँ रहे हैं? वहीं जा रहे होंगे लंदन, अमेरिका। लेकिन ये भी बहुत जल्दी पाबंदी लगाने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है आईएमएफ से लोन लेकर के ये पाकिस्तानी सीधा का सीधा जो है लंदन, इंग्लैंड, यही सब जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स लगाते हैं और आईएमएफ का पैसा जो है पूरा पूरा वही खत्म कर देते हैं, वही बर्बाद कर देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट होती हुई नजर नहीं आती है, क्योंकि जितना भी ये लोग पैसा लेते हैं, जितना भी लोन लेते हैं, सबका सब तो वहां जाकर के उड़ा देते हैं। और अब मजे की बात यह है, अभी एक दिन ही हुआ है, खबरें आई हैं सामने कि अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजा पे पाबंदी लगा दी है और अगले दिन मोहसिन नकवी ने ये बयान दे दिया कि पाकिस्तान सबसे आगे रैंक कर रहा है वीजा में। क्या ये अमेरिका को दिखाना चाहता है कि अगर आपने हमारा वीजा बैन किया है तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो वीजा में सबसे आगे रैंक कर रहे हैं? तो क्या ये अमेरिका को दिखाने के लिए झूठा बयान जो है मोहसिन नकवी ने दे दिया है? बट आप सबकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वहीं बात की जाए पाकिस्तान मुल्क की तरक्की की, तो वो तो होने से रही, क्योंकि जितना भी ये लोग लोन लेते हैं। अब आईएमएफ वाले बयान की ही बात कर लीजिए। मोहसिन नकवी ने जो ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया था कि 6 महीने के बाद देखिएगा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन भाई अभी इनके बयान को 1 हफ्ता हुआ नहीं था कि दूसरी तरफ से खबरें आने लगी
कि इन लोग ने IMF से फिर गुहार लगा ली है, हमको पैसा दो, हमको लोन दो। मोहसिन नकवी ने खुद कहा है कि अब पाकिस्तान सबसे आगे रैंक कर रहा है, और ख्वाजा आसिफ ने खुद का अपने वर्ड्स में कहा था कि जो है हम IMF से अब लोन नहीं लेने वाले हैं। तो कैसे हो रहा है ये सब, कहाँ से हो रहा है ये सब? तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं और अपने वर्ड्स पे भी नहीं टिके रहते हैं। अगर आपने बोला है तो आप अपने मुल्क को डेवलप करके दिखाइए। वो तो होने से रहा। बट आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।